हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज की वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेयर्स को बहुत डीपली समझने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका रह ना जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को फर्स्ट लेसन से देख रहे हैं। सो गाइज, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। सो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक कॉम्पोजिशन दिखाई दे रही होगी जिसमें कि एक फ्लावर है, एक बैकग्राउंड है, एक तितली है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट आपके सामने एक कैनवास है जिसपे कि ये सारी चीजें आपको एक पिक्चर लग रही है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक तितली है, ये अलग है, ये फ्लावर है, ये अलग है, और ये जो बैकग्राउंड है ये अलग है। ओके, सो ये है हमारा टाइमलाइन जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो टाइमलाइन का ये वाला जो पार्ट है, ये राइट हैंड साइड वाला, इस पार्ट को बोलते हैं हम वर्क एरिया। मीन्स जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया में। सो बेसिकली आप जो यहाँ पे ये तीन लाइन्स देख रहे हैं, है ना, मैं सबसे पहले इन तीनों को बंद करता हूं। अभी आप कैनवास पे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूं इस लाइन को, तो यहाँ पे आपको एक सॉलिड या बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर फिर मैं इस ट्रैक को ऑन करता हूं तो यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है। उसके बाद जब मैं सबसे ऊपर वाली लेयर को ऑन करता हूं तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई एक दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये जो ट्रैक्स हैं या ये जो लाइंस हैं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं कि हर किसी में अपना कुछ कंटेंट है, तो इनको हम लेयर्स बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही नहीं, जो भी आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो, वहां पे हम ट्रैक बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं ना। सेम ही वे में हम अगर फोटोशॉप की बात करें तो वहां पे भी लेयर्स होती हैं, इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती हैं। सो बेसिकली लेयर्स का कंसेप्ट क्या है, लेयर्स को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिजिकली समझाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लेयर्स हैं और इन तीनों में कुछ ना कुछ कंटेंट है। तो यहाँ पे जो ये इनका ऑर्डर है, यानी कि ये सबसे ऊपर है, ये उसके नीचे है, ये उसके नीचे है। तो ये फिजिकली अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे, भले ही वो मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो। ठीक है, तो अभी आपके आंखों के सामने आपकी स्क्रीन है, लेकिन सडनली अगर आप अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को लेके आएंगे तो आपका हाथ आपकी स्क्रीन को ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपकी स्क्रीन पीछे है और हाथ अभी आपकी स्क्रीन के आगे है। ठीक है, तो सेम ही कंसेप्ट ओवरलैपिंग का यहाँ पर भी है। मीन्स यहाँ पर एक हमारे पास सॉलिड है जो कि सबसे नीचे है, उसके ऊपर हमारा फ्लावर है। तो फ्लावर क्योंकि सॉलिड के ऊपर है, तो जहां पर फ्लावर है वहां पर सॉलिड नहीं दिखाई देगा, यानी कि सॉलिड के ऊपर ये हमको फ्लावर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर है हमारा बटरफ्लाई। ठीक है, तो अभी बटरफ्लाई की जो लेयर है वो फ्लावर के ऊपर है ना। तो हम जो बटरफ्लाई को फ्लावर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओवरलैप करेगा फ्लावर को, क्योंकि यहाँ पे उसकी लेयर फ्लावर लेयर के ऊपर है। अभी सडनली अगर मैं इसको फ्लावर लेयर के नीचे कर देता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऊपर लेयर है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको यहाँ पे इनका जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि हमारी टाइमलाइन में जो लेयर ऊपर है वो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगी। ठीक है, अब आते हैं कि टाइमलाइन में हमारे लेयर्स के साथ प्रॉपर्टीज क्या क्या मिलती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा है। हर एक लेयर में यहाँ पे आपको आई बटन मिल रहा है। और आई बटन किन लेयर्स में मिलेगा? आई बटन आपको उन लेयर्स में मिलेंगे जिनके पास आपको विजुअली प्रेजेंट करने के लिए कुछ कंटेंट है। लाइक आपको इस लेयर में दिख रहा है एक तितली, इस लेयर में आपको दिख रहा है एक फ्लावर, और इस लेयर में आपको एक सॉलिड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर लूं, अभी मेरे पास क्या है, ये ऑडियो लेयर है, तो ऑडियो में हमको यहाँ विजुअली प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये आई बटन है ही नहीं। तो आई बटन का मीन्स है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है कि उस लेयर में
आपको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ विजुअल्स पार्ट्स हो सकते हैं। इवन अगर यहाँ पे कोई शेप लेयर है, मैं यहाँ पे एक शेप लेयर लेता हूँ जो कि इस लेयर में भी कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं इन बाकी सभी लेयर्स को ऑफ कर दूं तो इस लेयर में आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आई बटन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ये लेयर कैरी कर सकती है आपके किसी भी विजुअल कंटेंट को। लेकिन अगर मैं ऑडियो लेयर की बात करूं तो आप इस लेयर में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जो कि आपको यहाँ पे विजुअली अपीयर हो रहा हो। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसका क्या मीन्स है। अगर आप किसी भी लेयर के आई बटन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो वो आपको यहाँ पे अपीयर होना बंद हो जाएगा। साथ ही अगर आप इसको रेंडर करेंगे तो ये उस फाइनल वीडियो में भी रेंडर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब इसका यूज क्या है? यूज यही है कि सपोज आपने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में सपोज आपने एक लोगो यहाँ पे लगाया, ये आपका लोगो है, अभी बटरफ्लाई नहीं है, इसको आप अपना लोगो कंसीडर करें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि फाइनल आपने वीडियो प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट करना है जहां के आपके लोगों की नीड नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको हाइड करना है और उस फाइल को रेंडर कर देना है। ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डिलीट करते तो हो सकता है कि आपको बाद में अरेंज करने में टाइम लगे, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ से हाइड किया, आपने रेंडर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा जो आइकन दिखाई दे रहा है वो है आपका वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये या तो इमेज हैं या सॉलिड हैं, तो इनमें यहाँ पे कोई भी आपको साउंड वाला कंटेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये साउंड वाला आइकन भी इनेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई वीडियो इंपोर्ट करें तो मैंने यहाँ पे अपना एक वीडियो इंपोर्ट किया और मैंने इसको रखा बिल्कुल टॉप में, तो भी आप देख रहे हैं कि मुझे इस लेयर के साथ दोनों आइकन्स मिले हैं। एक है हमारा आई बटन, दूसरा है हमारा वॉल्यूम बटन। एक इंडिकेट करता है विजुअली कंटेंट को और दूसरा म्यूजिक या ऑडियो को। तो इस वीडियो के अंदर दोनों ही चीजें, विजुअली कंटेंट भी है और यहाँ पे ऑडियो भी है, तो ये दोनों यहाँ पे बटन इनेबल है। तो शायद आपको ये इन आइकन्स का मतलब समझ आ गया होगा। ये हमारी ऑडियो लेयर है, तो इसमें जस्ट हमारे पास ऑडियो है, यहाँ पे कोई विजुअली कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे आई बटन नहीं है। इन लेयर्स के पास इनका ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पे इन लेयर्स में आपको वॉल्यूम वाला बटन नहीं मिलेगा। तो इन बटन्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई लेयर है आपको अगर उसको विजुअली कंटेंट यूज नहीं करना तो उसको हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसका विजुअली कंटेंट यूज करना चाहते हैं लेकिन आप उसका ऑडियो यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से उसका ऑडियो बंद कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन और मिल रहा है, ये आपको एक जस्ट डॉट जैसा बटन है, इसको बोलते हैं सोलो बटन। अगर आप इसको यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो आप जिस भी लेयर पे इनेबल करेंगे आपको यहाँ पे जस्ट वही लेयर दिखाई दे रही होगी, है ना। सपोज अगर मैं इस वीडियो वाली लेयर को पे ये सोलो बटन इनेबल कर देता हूं तो आप देखेंगे कि बाकी सारी लेयर्स डिसेबल हो गई हैं। देख रहे हैं, ये सारे बटन्स डिसेबल हो गए, यही एक वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब मैं इसको प्ले करूंगा, हेलो गाइस वेलकम टू, है ना, तो भी यही वीडियो का जो साउंड है वो हमको सुनाई दे रहा है। तो सोलो बटन का जो काम है वो वही है कि ये जिस भी लेयर पे हम ऑन करेंगे हमको सिर्फ वही लेयर यहाँ पे विजिबल होगी और सुनाई देगी। अगर साथ में मैं किसी दूसरी लेयर को भी यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, सपोज मैं इस बैकग्राउंड लेयर को भी इनेबल कर देता हूँ, तो हमको ये बैकग्राउंड लेयर भी दिखाई देने लगी। इसका यूज हम तब करते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड्स लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं और हमको किसी एक लेयर पे काम करना है, कोई एक शेप लेयर है जिसको हमको यहाँ पे मॉडिफाई करना है और हम फिलहाल ये बाकी लेयर्स को यूज नहीं करना चाहते या नहीं देखना चाहते, तो हम जस्ट उसी एक लेयर को इनेबल करेंगे। यहाँ पे अभी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे विजिबल है, मुझे इस शेप लेयर में कुछ क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सोलो बटन ऑन करूंगा और यहाँ पे अब मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो ये था बेनिफिट इस सोलो लेयर बटन का। अब उसके बाद आता है हमारा लॉक बटन। तो लॉक बटन क्या काम करता है कि जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं, हमने कुछ लेयर्स अरेंज कर लिए हैं, जितना हमको उन पे काम करना था वो कर लिया है, अब उन लेयर्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। हम प्रोजेक्ट में और लेयर्स पे काम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गलती से उन लेयर्स पे कुछ भी इफेक्ट्स अप्लाई ना हो, उसमें कुछ भी चीजें ऐड ना हो या एडिट ना हो, तो हम उन लेयर्स को यहाँ पे कर देते हैं लॉक। तो अब मैं इनको सेलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा और इसमें कुछ एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा लॉक का। इसके बाद आपको यहाँ पे टैग का बटन दिखाई दे रहा है। टैग का हम यूज कहाँ करते हैं? टैग का यूज करते हैं किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको कलर्स दिए गए हैं,
अगर आप इनको अलग एक पहचान देना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं और आप उसमें वीडियो लेयर्स को अलग से पहचान देना चाहते हो, उनको एक कलर कोड देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करके कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया, तो मुझे पता रहेगा कि इस पूरे टाइमलाइन जो मेरे पास ग्रीन लेयर्स हैं वो वीडियो फुटेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा शाई बटन। तो शाई बटन का काम क्या होता है? शाई बटन का काम होता है कि सपोज इस टाइमलाइन में आपके बहुत सारी लेयर्स हैं, मैं इनको डुप्लीकेट करता हूं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर्स आपके पास हैं और आपने सपोज इन रेड जो लेयर्स हैं इन पे आपने काम कर लिया है। अब आपको इनमें कुछ भी एडिट करने की नीड नहीं है, लेकिन आपके पास ये लेयर्स यहाँ पे हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं आपको वर्क करने में, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको शाई बटन को ऑन करना है। उसके बाद आप जिन भी लेयर्स पे यहाँ पे शाई बटन को ऑन करेंगे, एक बटन आपको यहाँ पे मिल रहा है लेयर के ऊपर, एक आपको इस बार में मिल रहा है यहाँ पे मेन। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको इसको ऑन करना है और उसके बाद आप जिस भी लेयर के शाई बटन पे क्लिक करेंगे वो लेयर यहाँ पे हाइड हो जाएगी, है ना। रेड वाली लेयर्स गई। अब मैंने सपोज इस लेयर पे क्लिक किया, इस लेयर पे क्लिक किया, इस लेयर पे क्लिक किया, इस तरीके से सपोज मुझे जस्ट एक इस ही लेयर के साथ काम करना है, तो मैंने यहाँ पे बाकी सारी लेयर्स को शाई कर दिया। ओके, अब आपको घबराना नहीं कि ये लेयर्स डिलीट हो गई, भाई ये डिलीट नहीं हुई है, ये जस्ट आपने क्या किया कि अभी आपको दिखाई ना दे, आपने इस तरीके से इनको अरेंज किया है। और ऐसा नहीं है कि वो लेयर्स यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो विजिबल भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी लेयर्स हैं जो कि हमने ली हुई थी, है ना। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, दिखाई आपको जस्ट एक यही वाली लेयर दे रही है, बटरफ्लाई 2 वाली, लेकिन आपके पास और भी लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं होता है, जस्ट वो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके लिए आप जैसे ही इस बटन को डिसेबल करेंगे जो कि यहाँ पे इस बार में है, तो आपके पास सारी लेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे ये लेयर्स में ये शाई बटन आपको दिखाई दे रहा था, वहां पे आपको एक दूसरा आइकन अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन लेयर्स पे ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस लेयर में यहाँ पे शाई बटन इनेबल किया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फिर से डिसेबल हो जाएगा। अब मैंने इन 2 लेयर्स पे ये डिसेबल किया है। अब जब मैं यहाँ से दोबारा इनेबल करूंगा इस बार से, तो ये दोनों लेयर्स भी हमारे पास यहाँ हैं और बाकी जो लेयर्स थी वो अभी भी हाइड है। तो ये था हमारे शाई बटन का काम। अब मैं इनको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ लेयर्स को। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ये कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन बटन मिलेगा जो आपको एक स्टार के जैसा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इसका काम होता क्या है? तो इसका काम होता है कि जो हमारे पास वेक्टर लेयर्स होती हैं, सपोज आपने कोई इलस्ट्रेटर फाइल यहाँ पे ओपन की, तो इलस्ट्रेटर फाइल में आपका बेसिकली वेक्टर्स ही होंगे। तो जो वेक्टर्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही ओपन होते हैं तो वो पिक्सलेट होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस इमेज को देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस यहाँ पे दिखाई दे रही होगी इस इमेज पे, लेकिन मैं जैसे ही इस बटन को इनेबल करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो एजेस थी वो यहाँ पे शार्प हो गई हैं। तो ये काम होता है हमारे कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन टूल का। बाकी ये जो और बटन्स हैं हम आने वाली वीडियोस में यहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको जस्ट उतना ही बता रहा हूँ जितना कि आपको जानना जरूरी है लेयर्स के बारे में। अब हम अपने वर्क एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी लेयर्स को पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पे रखना है, सपोज मुझे टेक्स्ट यहाँ से अपीयर करना है, उसके पहले टेक्स्ट नहीं रखना है, तो मैं नॉर्मली इस टेक्स्ट लेयर को पकड़ के ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स भी हैं। सपोज आपको यहाँ से अपनी लेयर को अलाइन करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वीडियो फुटेज उठा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक वीडियो फुटेज उठा ली है। पहले इस वीडियो को एक बार देखो। यहाँ पे कपल्स अपने कैमरे में कुछ देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन राइट साइड में देखता है, देन ये गर्ल ऊपर देखती है। ठीक है, अब सपोज मुझे इस लेयर को यहां से अलाइन करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको जहां से भी उस लेयर को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको अपने प्ले हेड को उस टाइम स्टैम्प पे लेकर जाना है जहां से आपको उस लेयर को स्टार्ट करना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करना है, तो ये लेयर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें इसने इस लेयर को स्प्लिट नहीं किया है, इसने जस्ट उठा के इसको पूरा का पूरा आगे रख दिया है। अभी सपोज मुझे इस लेयर को यहां से स्प्लिट करना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करता हूं, है ना। यानी कि ये इसके आगे का पार्ट अलग हो गया और इसके जो पीछे वाला पार्ट था ये दूसरी लेयर में चला गया है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इसके पीछे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है,
वो मुझे हटाना है, मुझे उसका यूज ही नहीं करना है, मुझे जस्ट इसके आगे वाले पार्ट का यूज करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड पे होल्ड करूंगा Alt और फिर लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करूंगा। तो उसने क्या किया कि इस लेयर को स्प्लिट नहीं किया, लेकिन उसके पहले का जो पार्ट है वो उसने डिलीट कर दिया। इन केस अगर यही अपोजिट होता कि मुझे इसके बाद का ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का वो हटाना है, तो मैं Alt होल्ड करके राइट ब्रैकेट प्रेस करता। ठीक है, तो ये जो इसमें राइट हैंड साइड में जो इसका पार्ट था वो उसने डिलीट कर दिया। वैसे ही अगर इस लेयर को मुझे इस लेयर के नीचे लेके जाना है, दूसरी वाली लेयर के, और मैं इसको उठा के यहां से इसको ड्रैग करता हूं तो नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहां से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर नीचे आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करना है और कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये नीचे जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स भी होती, और सपोज मेरे पास ये एक लेयर है, मैं इसको ब्लू में कोड करता हूँ और मैं इस लेयर को सबसे टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ, मेरे पास चाहे कितनी भी लेयर्स यहाँ पे हैं, तो मैं उस लेयर को जस्ट सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट। अगर सपोज मुझे इसका अपोजिट करना हो कि कोई लेयर यहाँ पे है और मुझे उसको बिल्कुल डाउन लेके जाना है, यानी कि बॉटम में लेके जाना है, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, तो ये सबसे नीचे आ गई है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी लेयर स्टार्ट कहीं से भी हो लेकिन खत्म यहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने जस्ट इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके अपने प्ले हेड को रखना है, उसके बाद इस लेयर को सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से आपको जस्ट राइट ब्रैकेट प्रेस करना है। तो ये लेयर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो चुकी है। सो लेयर्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी जो कि एक बिगिनर्स को समझ आनी जरूरी है, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे। तो आई होप लेयर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। केवल इस वीडियो को देख लेना ही काफी नहीं है, आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको उतनी ज्यादा समझ आती चली जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।